देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शपथ ग्रहण को लेकर के तो जानकारी देंगे ही, साथ ही बताएंगे कि कैसे देवेंद्र फडणवीस का और एकनाथ शिंदे का जादू चला और ये जीत सुनिश्चित हुई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया और शपथ ग्रहण करने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचे। शपथ ग्रहण जो कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया और राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर ये पद हासिल किया। दरअसल ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक दिए इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया और भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं और INDIA गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया। इस चुनाव में करीब 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की और दिलचस्प बात यह कि इस क्रॉस वोटिंग में 6 से 7 क्रॉस वोटिंग तो महाराष्ट्र के सांसदों की है। इसके पीछे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का दिमाग होना बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की राजनीति काम आई और यहाँ पर NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत में महाराष्ट्र के सांसदों की क्रॉस वोटिंग ने अहम भूमिका निभाई है। सूत्रों के मुताबिक कुल 15 क्रॉस वोट्स में से 6 से 7 वोट्स तो महाराष्ट्र के सांसदों ने ही डाले थे और इसने ही महाविकास आघाड़ी यानी MVA के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। आखिर फडणवीस और शिंदे ने ऐसा क्या जादू चलाया कि विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा और ये जोर का झटका धीरे से कैसे लगा आइए जानते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे और NCP SP नेता शरद पवार को फ़ोन किया, उनसे संपर्क किया और उन्होंने NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन के लिए उन्हें फ़ोन किया था। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुंबई के रजिस्टर्ड वोटर भी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा था कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जब कोई बड़ा नेता राज्य के ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे समर्थन दिया जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना कर दिया और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की उन्होंने बात कही। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने जवाब टाल दिया, मगर सीक्रेट वोटिंग यानी गुप्त मतदान होने के चलते वोटिंग का असली खेल सामने नहीं आ पाया। एकनाथ शिंदे ने भी अपने लेवल से MVA के सांसदों से संपर्क साधा था और इसका नतीजा ये हुआ कि NDA के पक्ष में कई सांसदों ने वोटिंग की है। ये क्रॉस वोटिंग तब हुई जब उद्धव ठाकरे INDIA गठबंधन के साथी हैं और सूत्रों का कहना यह है कि ज्यादातर उद्धव ठाकरे के ही सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं महायुति ने शुक्रवार को बैठक की थी और MVA के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई थी। सीक्रेट वोटिंग और पार्टी व्हिप न लागू होने के चलते कुछ MVA के सांसदों ने NDA के पक्ष में वोट डाल दिया। महाराष्ट्र से MVA के 31 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद हैं और इनमें से कुछ को मनाने में फडणवीस और शिंदे की जोड़ी कामयाब रही। तो सूत्रों का कहना यह है कि शिंदे की शिवसेना और BJP के कुछ नेताओं ने पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए उसका फायदा उठाया और यही कारण है कि श्रीकांत शिंदे ने यहां X पर एक पोस्ट करके INDIA अलायंस और MVA के सांसदों को धन्यवाद भी दिया है। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।